हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ लिया डाइपोल। ठीक है, हमने अपना डाइपोल को पढ़ लिया और उस पर क्या क्या पढ़ लिया। हमने डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। कैसे? एक उसके एक्सियल पॉइंट पर, एक परपेंडिकुलर पॉइंट पर और एक किसी और जर्नल पॉइंट पर, मतलब कहीं पर भी। तो इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल की। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है? एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, मान लिया यहां पर कोई दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके किसी एक एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लिया यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, और इस पॉइंट पी की डिस्टेंस एक इस एक्सिस से एल लेट कर ली। ठीक है, उसके बाद एल लेट करने के बाद हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, यहाँ पर हमारा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या होता है? P इजिकल टू क्यू डी क्यू एल, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस और चार्ज के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस कितनी है? 2a, और चार्ज कितना है? Q। तो यहाँ पर P इजिकल टू कितना होगा? P विल बी इक्वल टू होगा हमारा 2a/q। ठीक है, ये हमारा क्या? चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या? जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इजिकल टू होता है KQ/R। मतलब तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर K की वैल्यू K, Q की वैल्यू Q, और इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी? L-A। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ए। तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/L-A। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसी क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमारा कैसा? नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ से हमारा क्या आएगा? KQ/L+A। क्यू एल और ए, यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? L+A। इस P पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस। V कितना आएगा? V इजिकल टू आएगा 2K QA/R L² माइनस A²। देखिए, यहाँ पर मैं एक कंडीशन मान लेता हूँ कि L जो है वो इज ग्रेटर देन 2a। मतलब जो L है वो 2a से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर A लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनल जो V आएगा वो कितना आएगा? V इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर P की वैल्यू क्या है? 2AQ। तो मैं 2AQ की जगह P पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर फाइनल कितना आएगा? KP अपॉन, और ये A तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचाएगा? केवल L²। तो ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल। अब हमारा दूसरा केस, परपेंडिकुलर वाला, मतलब इक्वेटोरियल वाला। बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पर देखिए पॉइंट नंबर 2
पॉइंट नंबर 2 में क्या है, हमारा दो चार्ज है, -q और +q, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या 0 होता है, ठीक है। डेरिवेशन करने पर भी 0 आएगा और वैसे भी 0 आएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो 0 होता है। अब एट अ जर्नल पॉइंट, किसी एक जर्नल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। थर्ड, एनी जर्नल पॉइंट, मान लिया यहाँ पर -q चार्ज है और इससे कुछ एक डिस्टेंस पर +q चार्ज है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a, p इसके पैरेलल है और ये एंगल थीटा पर है, कोई थीटा पर है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर p इस डायरेक्शन में p cos थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में p sin थीटा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हमारा इसमें ई नेट वो v जो होगा v विल बी इक्वल टू क्या आया था हमारा के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा p कितना है v cos थीटा, तो फाइनल यहाँ पर v कितना होगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर v कितना आया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जर्नल पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हमने डायपोल पढ़ लिया, डायपोल में हमने क्या पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पता कर लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल, ठीक है। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम डायपोल फाइंड करेंगे, मतलब टॉर्क फाइंड करेंगे अपना, फिर दूसरे वाले डेरिवेशन में हम पोटेंशियल को अपने को फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास मान लिया कोई दो चार्ज, मतलब सबसे पहले यहाँ पर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो चार्ज +q -q एंड +q प्रेजेंट है किसी एक डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस d पर। तो इनके बीच में सबसे पहले डायपोल कितना होगा p = dq, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इधर की तरफ एक फोर्स आएगा QE, ठीक है, इस चार्ज पर, और इस चार्ज पर इस साइड की तरफ एक फोर्स आएगा क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, कितना आएगा QE। क्योंकि ये चार्ज सेम क्वांटिटी के हैं तो इन पर चार्ज भी इक्वल होंगे और वो भी कपल होंगे, मतलब कपल फोर्स की वजह से हमारा जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो इसमें 0 होता है, मतलब नेट फोर्स वो 0 होता है। मगर कपल की वजह से इन चार्ज को इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या एक टॉर्क लगेगा। देखिए
अभी तो ये ऐसे है अनस्टेबल वाली कंडीशन में, स्टेबल में आने के लिए इन्हें क्या एक टॉर्क लगेगा, तो उस टॉर्क को अब हम फाइंड करेंगे। देखिए, और किसकी वजह से, डाइपोल मूवमेंट की टर्म में। सबसे पहले टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी 11th में पढ़े होंगे, 11th में नहीं पढ़े तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। आर परपेंडिकुलर मतलब जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसके अबाउट रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको घुमाऊं तो वो मेरे ये इस वाले हाथ के अबाउट रोटेट हो रहा है, इस तरीके से देखिए रोटेट हो रहा है ये। तो क्या ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी के कॉम्पोनेंट कर देंगे। माना ये थीटा एंगल पर है तो ये कितना है, डी साइन थीटा, ठीक है। और ये डी कॉस थीटा, थीटा के नियरेस्ट वाला कॉस होता है और परपेंडिकुलर वाला मतलब थीटा के अपोजिट वाला साइन होता है। और ये साइन इस साइन के इक्वल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए फोर्स हमारे पास क्या है, ये टाउ इज इक्वल टू आर की वैल्यू डी साइन थीटा क्रॉस एफ की वैल्यू क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ से टाउ विल बी इक्वल टू कितना आएगा हमारा, देखिए अब देखिए P इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू। तो मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू को कि डी क्यू की जगह P रख दूंगा, तो यहाँ से आएगा पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे। देखिए ये हमारा कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। आपको बताइए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लिया यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई नेगेटिव एट अ डी डिस्टेंस। अब ये कुछ रोटेट हो गया, ठीक है। मान लिया ये यहाँ पर आ गया, इस वाली पोजीशन पर आ गया, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये एंगल θ1 मान लिया और ये एंगल θ2, ठीक है। कुछ रोटेट होने के बाद ये इस तरीके से हो गया। क्या इस पर इस साइड की फोर्स क्यू ई लग रहा था, क्यू ई, और इस पर इस साइड की तरफ क्यू ई, और इस पर इस साइड की तरफ क्यू ई, आल्सो क्यू ई। अब देखिए हमने टॉर्क अभी निकाल लिया, हमारा टॉर्क कितना आया था, पी ई साइन थीटा, ये हमारा क्या आया था, टॉर्क, ठीक है। अब हमें पता है वर्क डन W, टॉर्क की कंडीशन में क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है हमारा टाउ इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ क्रॉस डी थीटा, ठीक है। और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू कहाँ से ले कहाँ तक, θ2 से θ1 तक, θ2 से θ1 तक वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, W विल बी इक्वल टू कितना आएगा, पी ई, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, θ2 से और θ1 तक, ठीक है।
इसके बाद W विल बी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई। अब हम जानते हैं कि जो W होता है, मतलब जो W होता है वर्क डन, वो डेल U का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा W पहले से ही नेगेटिव आया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर U थीटा 2 माइनस U थीटा 1 इज विल बी इक्वल टू माइनस, तो कैंसिल P E कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारा क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब देखिए, अब हमें ये इन जर्नल में लिखना पड़े, मतलब जर्नली एक क्वेश्चन में लिखना पड़ा, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे U थीटा इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमारी थीटा की टर्म में जनरल फॉर्म हो गई, और डायरेक्ट U इज इक्वल टू हमारा कितना हो सकता है, पी ई। तो ये क्या आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको और करिए।